हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि मेटलर्जी का एक लेक्चर हमने कर लिया है, मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा है अपना, राइट। तो हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जितने भी तरह के ओर्स होते हैं वो सारे के सारे ओर्स को मैं आज बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो ये वाला स्टेटमेंट समझ लीजिए। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। मैंने क्या कहा था कि मिनरल्स क्या होता है, जो माइंस से निकाले जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब माइंस से निकाले गए होंगे तो इनके ऊपर बहुत सारी इंप्यूरिटीज होगी, है ना। तो कुछ इंप्यूरिटीज को हटा करके क्या बना दिया गया, ओर्स बता दिए गए, है ना। कुछ इंप्यूरिटीज को हटा करके ओर्स बना दिए गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे मिनरल, है ना, यहां पे देखिए, ऑल ओर्स आर मिनरल। सारे के सारे ओर्स क्या हो सकते हैं, मिनरल हो सकते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। बात समझ में आ रही है। यानी कि ये इंप्यूरिटीज हटाने के बाद ये होता है, ये एसोसिएटेड है, यहां पे रहता है इसमें इंप्यूरिटीज। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट जरूर दिमाग में रहे बेटा, है ना। सारे के सारे ओर्स को आप जरूर मिनरल कह सकते हो क्योंकि इसी से मिला है, राइट। बट ये एसोसिएटेड है अगर, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारे के सारे मिनरल्स को आप ओर नहीं कह सकते, राइट। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। अब यहां पे कुछ आपको थोड़ी सी कष्ट करनी पड़ेगी कि कुछ ऑक्साइड्स के ओर, सल्फाइड के ओर, है ना, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स और हैलाइड्स और नेटिव ओर्स, ये कुछ ओर्स हैं जिसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन चाहे जेई मेन हो, चाहे एनटीएसी हो, चाहे आईआईटी जेई हो, बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम देखते हैं कि अक्सर ये पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। एक बार आप देखते रहना, आप इसके चार्ट अपने स्टडी टेबल के फ्रंट में लगा लीजिए, आपको जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हेमेटाइट की बात करें, सो हेमेटाइट फार्मूला Fe2O3, ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्साइड ओर है ना। सभी में ऑक्सीजन है, आप देख सकते हो, तो ऑक्साइड ओर हो गया ये। तो मैग्नेटाइट दैट इज Fe3O4, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्यूपराइट Cu2O, है ना, पायरोलुसाइट MnO2, रूटाइल TiO2, कैसिटेराइट SnO2। तो सब में आप देख सकते हैं कि ऑक्साइड है, और सबका ऑक्साइड याद रखना बहुत आसान है। आप जब भी एक बार आप लिख करके देखिए, याद हो जाएगा। और कॉपर का ऑक्साइड है, यहां देख लो MnO2 है। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में आप दिमाग में रख लीजिए, है ना, कि यहाँ पे आयरन का यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे +2 +3 दोनों है ना। इस तरीके से एल्यूमिनियम +3 में है, कॉपर यहाँ पे कितने में, +1 में है, मैंगनीज +4 में है, टाइटेनियम +4 में है, Sn +4 में है। तो सब तो +4 में है ज्यादा ऑक्साइड। देखो ना, ये हो गया आपको +4, ये हो गया आपको +4, ये हो गया आपको +4, ये हो गया +1। सो 3 लोग +4 में है ना। 4 3, ये 3 में है, देखो Al2O3, है ना। तो ये एल्यूमिनियम का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा। यहाँ पे ये निकालोगे ना Al2O3, तो ये हो जाएगा अपना 2x, और ऑक्सीजन का हमेशा -2 लेते हैं। सो -2 × 3 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, +6, सॉरी +3, डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा ना, तो +3। तो एल्यूमिनियम +3, तो 4 वाले कितने हैं, देख लो, 4 वाले 3 लोग हैं। और 3 वाले कितने हैं, देखो 3 वाले भी 3 लोग हैं। यहां पे भी Fe3+ में है, और यहां तो दोनों में है, तो 2+ और 3+ दोनों में है, तो यहां पे भी 3 हो गया। यानी कि 4 वाले, है ना, 4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट 4 वाले 4 लोग हैं, 3 वाले भी 3 वाले 3 लोग, है ना। सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 वाले 3 लोग हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 वाले भी 3 लोग हैं। यहां पे देख सकते हैं Fe3+, यहां पे भी 3 और 2 दोनों में है, और Al2O3। तो इस तरीके से याद करना आसान होगा। और एक ही है जो +1 में है, तो इस तरीके से आपको बेहद आसान ऑक्साइड और याद हो जाएंगे, और इससे ज्यादा आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। सल्फाइड और की बात करें तो कॉपर ग्लेंस दैट इज CuS, अर्जेंटाइट Ag2S, आयरन पायराइट्स FeS2, गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, Cinnabar HgS, and copper pyrite that is
CuFeS2। तो ये सभी के सभी सल्फाइड ओर हैं, सबके देख सकते हैं। सल्फाइड क्या होता है, S के ऊपर 2- है ना, तो ये वाला चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। ऑक्साइड क्या होता है, O के ऊपर 2-, तो ऐसा करके। तो सबका अगर रेडिकल्स याद है, रेडिकल याद नहीं है तो आप जा करके कौन सा लेक्चर देखिए, जनरल केमिस्ट्री का लेक्चर देखिए जो बनाया गया है, आप उसको देखेंगे तो रेडिकल टेबल वहां मिल जाएगा। तो आसानी से फॉर्मूला बना सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आ रही है ना, तो डायरेक्टली आप चले जाइए उसमें, आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि सल्फाइड आपको पता है, ऑक्साइड भी पता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप वहां पे उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पे आप देखिए, नेक्स्ट वन इज कार्बोनेट ओर। सो कार्बोनेट ओर की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है कि दिस वन इज कैलामाइन, सो ZnCO3, सीडेराइट, FeCO3, डोलोमाइट, CaCO3, MgCO3 का मिक्सचर होता है ये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा ओर है जहां पे मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों है, 2 सॉल्ट हैं, ठीक है। यहां पे देखिए ये क्या है, मेलाचाइट, ओके। सो CuCO3 एंड CuOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है सल्फाइड ओर। तो ये बेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और आसानी से तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर रह जाता है। और अपने स्टडी टेबल के फ्रंट में लगाओगे ना तो 100% बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि बार बार आप देखते रहोगे और देखते रहोगे। तो एक बार बस सुबह उठो तो एक बार जस्ट देख लो, गो थ्रू हो जाओ, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आंख में बस जाएगा, तो वो दिक्कत नहीं होगी, आप टिक करके आराम से आ जाओगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सल्फेट और देखना है, जैसे जिप्सम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, तो CaSO4.2H2O, इप्सम MgSO4.7H2O, बरियता BaSO4। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। ये सब कुछ जितना भी और से वो याद ही रखना पड़ेगा बेटा आपको। तो वही बस एक ही उपाय है, आप अपने स्टडी टेबल के फ्रंट में इसका चार्ट लगा लें। तो ये वाला आप देख लीजिए, हेलाइड और जैसे कार्नालाइट है ना, CMgCl2.6H2O, या कह सकते हो MgCl3 कभी कभी लिखा रहता है .6H2O। रॉक सॉल्ट आपको पता है NaCl होता है। हॉर्न सॉल्ट आपको पता है कि क्या होता है, AgCl। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3AlF6। और फ्लोराइट होता है CaF2। नेटिव ओर का मतलब है वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो धरती में भी पाया जाता है तो इंडिपेंडेंट फॉर्म में ही पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, नेटिव ओर। जैसे सोना, प्लेटिनम, चांदी, कॉपर, ऑस्मियम, इरिडियम, रोडियम, रुथेनियम, पैलेडियम, ये सब कुछ जितने भी आपको मेटल्स यहाँ दिख रहे हैं ये आपको इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं माइंस में। आप इसके मिनरल्स देखेंगे तो आपको ये इंडिपेंडेंट मिलेंगे। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट नेटिव ओर, राइट। तो चलिए अब मैं कुछ बात कर लेता हूं प्रोसेस की, कि किस तरीके के प्रोसेस होते हैं। अब हम जो प्रोसेस आपको बता रखा था वो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए यहां पे आप देख सकते हैं फिजिकल प्रोसेसेस में क्या पढ़ाऊंगा आपको। फिजिकल प्रोसेसेस, इसमें आप क्या देखेंगे। इसमें मैं मेनली आपको डिस्कशन करूंगा क्रशिंग और ग्राइंडिंग, है ना, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, है ना। दूसरे में फिजिकल मेथड में मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। तो शायद आज के लेक्चर में ये दोनों कवर कर पाए हम लोग। नेक्स्ट, केमिकल प्रोसेस में क्या क्या देखने वाले हैं। केमिकल प्रोसेस में हमें क्या क्या देखना है, आप देख सकते हैं कि यहां पे हम सिंपली जो बताते हैं आपको, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड बताया था ना। आप याद करो वो टेबल जब लिख रहे थे हम लोग, फ्लो चार्ट जब बना रहे थे तब, तो यहां पे मैं बताऊंगा कन्वर्जन ऑफ द ओर, कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू its oxide, into its oxide
एंड सेकेंड वन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, है ना, ये मेटल ऑक्साइड में आपको कन्वर्ट करते हो, फिर रिडक्शन करते हो, तो यहां पे हम बोलते हैं रिडक्शन, ये सब केमिकल प्रोसेस है बेटा, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, ऑक्साइड इनटू मेटल। नेक्स्ट थर्ड वन प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग, सिंपली रिफाइनिंग कह देता हूं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन मेथड तक फिजिकल मेथड कहलाता है, सिर्फ लीचिंग को छोड़ करके। लीचिंग एक केमिकल प्रोसेस होता है, राइट, जो कि आपके सिलेबस में इन जनरल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल मेथड की, राइट। तो फिजिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल मेथड में सबसे पहले मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बारे में। क्रशिंग और ग्राइंडिंग, सिंपली आपको पता है कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्या होता है, ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि सिंपलर हम छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, पाउडर्ड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो सिंपली आप लिखेंगे यहां पे, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, broken down into small pieces, broken down into small pieces and reduced to a fine powder, reduced to a fine powder, ठीक है। तो सिंपली कहने का मतलब है इसको चूर दो, जैसे कैसे आटा पिसाते हो, गेहूं पिसाते हो, तो जाते हो ना मिल में, तो क्रशिंग करते हैं वो, तो बस वही उसी तरीके का क्रशिंग होता है। यहाँ पे उसको क्रशर भी कहते हैं घर तरफ, है ना, क्रशर उसको कहते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज पल्वेराइजेशन, है ना, क्रशिंग और ग्राइंडिंग आप कह सकते हैं, और इसी का जो नाम है पल्वेराइजेशन। सो अगला नेम जो है वो याद रखना, दैट इज, कहीं पे टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं तो याद होना चाहिए, पल्वेराइजेशन, राइट। सेम क्रशिंग, ग्राइंडिंग, पल्वेराइजेशन, वट एवर यू कैन से, ओके। तो सिंपली हम यहाँ पे फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं और उसी को हम क्रशिंग और ग्राइंडिंग कहते हैं। आइए, तो ये वाला मेथड हमने समझ लिया कि क्या होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। अगले टॉपिक की ओर हम मूव करते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन मेथड, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर लिख देता हूं यहां पे। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, यहां पे आपको मैट्रिक्स और या फिर कह लें इंप्यूरिटीज या फिर कह लें गैंग, इनको आपको निकालने का काम करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये सिंपली हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज और यू कैन से गैंग फ्रॉम द ओर, है ना। तो इससे क्या होगा कि ओर की मात्रा वहां पे बढ़ जाएगी और इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन मेथड कह देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर में हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज, द प्रोसेस ऑफ removal of what impurities, removal of impurities और you can say gain, राइट। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फ्रॉम दी ओर किससे निकालेंगे, फ्रॉम दी ओर निकालेंगे, सही बात है, ठीक है। सो फ्रॉम दी ओर एंड दस, तो होगा क्या, and thus increasing the percentage of ore particle, and thus increasing the percentage of ore particle। इसी को क्या कहते हैं बेटा,
ore particle is called what? Concentrated is called concentrated ore। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, उसकी इंप्योरिटीज को आपको निकाल लेना है, ठीक है। इंप्योरिटीज को निकाल लेंगे तो वही कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, आप अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। कोई लोग इसको ओर ड्रेसिंग कहते हैं कि ओर का ड्रेसिंग करना, यानी कि वही साफ करना। देखते हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहला जो प्रोसेस वो करते हैं आपका ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि जिस जगह पे आपको चोट लगी है उसको साफ करते हैं अच्छे तरीके से। या फिर इसी का एक और नाम है और बेनिफेक्शन और बेनिफिकेशन, ऐसा। तो ये तीन नाम आपको, नाम देखो कोई भी नेम आपको यूज कर लिया जाता है जगह जगह पर, तो ये तीनों नेम आपको पता होने चाहिए। तो सिंपली हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज करते हैं इस प्रोसेस में, इसी को कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं या फिर ड्रेसिंग कहते हैं या फिर बेनिफिकेशन कहते हैं। तो ये चीज तीनों याद रखना है आपको। अब हम कौन कौन से मेथड पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो कुछ मेथड्स आइए इस पर डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन मेथड है, जैसा कि ऑलरेडी फ्लो चार्ट में हम देखे हुए थे। तो आइए उसमें से सबसे पहला हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन। हम यहाँ पे हाइड्रोलिक वॉशिंग को समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे किस तरीके से ये होता है ये देखते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग को चूंकि हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं और लेविगेशन भी कहते हैं, तो ग्रेविटी सेपरेशन से हमें ये पता चलता है कि विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, है ना, जो अपने ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसके कारण कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो क्या होने वाला है, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो हैवियर पार्टिकल्स बॉटम में बैठ जाएंगे, है ना, हैवियर पार्टिकल बॉटम में बैठ जाने वाला है और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हैवियर पार्टिकल ऑब्वियसली यहाँ पे मेटल होगा और जो लाइटर पार्टिकल होगा यहाँ पे हम गैंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप पाउडर्ड ओर को सबसे पहले यहाँ पे जो पाउडर्ड ओर आपने पाया है क्रशिंग करने के बाद, जो पाउडर्ड ओर आपने यहाँ पे पाया है, इस यहाँ पे वाटर जेट बहुत तेजी से ये वाटर जेट ऊपर की ओर जा रहा है, ये देख रहे हो, ये पूरा वाटर भरा हुआ है, बहुत तेजी से ये वाटर यहाँ पे निकल रहा है। तो क्या होगा कि ये जो पाउडर्ड ओर है जब आप यहाँ पे लाएंगे तो इस तरीके से क्या होगा कि नीचे बॉटम की और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो बैठते चले जाएंगे। आने की कोशिश तो गैंग भी करेगा नीचे, लेकिन जैसे ही ये जो यहाँ पे चल रहा है वाटर का फ्लो जो चल रहा है बड़ा तेजी से, वो उसका स्ट्रीम क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर ले जाएगा। यानी कि लाइटर पार्टिकल जो होंगे वो लाइटर पार्टिकल इस तरीके से ऊपर में रहेंगे, यहाँ पे ऐसा ऐसा ऊपर रहेंगे और ये ऊपर ऊपर इस तरीके से निकल जाएंगे। तो ये गैंग के फॉर्म में निकल जाएंगे बाहर, यानी कि इंप्योरिटीज बाहर निकल जाएगा। ऊपर लाइटर पार्टिकल है जो फ्लोट करेगा ऐसे करके और वो ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन जितने भी यहाँ पे क्या है मेटल है वो हैवी है, तो हैवी है तो धीरे 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 क्या करता है, ये बॉटम में बैठ जाता है और बॉटम में बैठ के साइड से इधर से देख सकते हो आप, ये निकल जाता है पूरा। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक मेथड हो गया, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है ये, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको कैसे और कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। ये हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑफ दी ओर किस तरीके से और कर सकते हैं। आपने क्या किया कि क्रश जो पाउडर्ड ओर है आपने यहाँ पे डाल दिया, पॉर कर दिया यहाँ पे। इसको पॉरिंग करने के बाद क्या होता है कि ये वाटर जेट आपने बड़ा तेजी से फ्लो कराया यहाँ पे वाटर, है ना। तो फ्लो करने के बाद क्या होगा, ये जब है ना यहाँ पे साइड साइड में आप देख रहे हो इस जगह पर मेटल स्टोर हो जाता है, इस जगह पे मेटल रह जाते हैं धुल के, इस जगह पे मेटल रह जाएंगे और पानी मतलब धुलता चला जाएगा और पानी आगे बढ़ता चला जाएगा और मेटल इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, इधर ये मेटल यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये मेटल यहाँ पे इस तरीके से स्टोर हो जाता है, यहाँ पे भी मेटल इसी तरीके से यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से धोते हुए आगे कितना सारा स्टेप जाता है। तो ये एक लैडर के तरीके से होता है, सीढ़ियों के तरीके से सीढ़ी नुमा बना होता है। यहाँ पे वाटर इस तरीके से फ्लो कराया जाता है और ये धुलता चला जाता है बार बार और इस तरीके से साफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गैंग विथ वाटर, वाटर के साथ में जो गैंग इंप्यूरिटीज जो हैं वो फ्लो करके आगे की ओर मूव कर जाता है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है, ये जो स्लोपिंग टेबल में जो यहाँ पे बैठ गया है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओर। ये वाला पार्ट जो जितने भी यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको ये वाला साइड में, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर है बेटा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, या सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा टफ तो है नहीं उस तरीके से कुछ। तो यहाँ पे ये दोनों आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है और
कैसे किया जाता है। तो दोनों प्रोसेस हमने समझा दिया कि पाउडर डोर को किस तरीके से डालना है। यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम यहां पे बात करते हैं कि यहां पे ये किसके लिए सूटेबल होता है, ये सूटेबल किसके लिए, क्योंकि आपको क्या, मैंने क्या बोला था, कन्वीनियंटली, आपको कन्वीनियंटली यहां पे सबको बताना है कि आखिर किस तरीके से प्रोसेस किया जाए जो कि सस्ता पड़े। ठीक है, तो प्रोसेस सस्ता पड़ना चाहिए भैया। तो यहां पे आप अगर अप्लाई करते हैं किसके लिए, ऑक्साइड ओर के लिए, ऑक्साइड ओर के लिए जो हमने लिखवाया था अभी ओर्स के टाइप, अगर उन सभी मेथड को आप इस मेथड से पास कराते हैं, इन मेथड से आप वहां पे ले जाते हैं, तो आप बड़े आसानी से इसकी एक्सट्रैक्शन कर पाओगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कर पाओगे इन ओर्स की। जैसे मान लीजिए कि ऑक्साइड ओर, कौन कौन से ऑक्साइड्स ओर, या फिर आप कह सकते हैं कि कार्बोनेट ओर, दोनों ही सूटेबल हैं इसके लिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट ओर को आप कर सकते हैं यहाँ पे, और ऑक्साइड ओर को। जैसे मान लीजिए कि आप आयरन के ऑक्साइड्स ले लीजिए, आयरन के ऑक्साइड्स ले लीजिए, क्रोमियम के ऑक्साइड ले लीजिए, नेटिव ओर ले लीजिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ओर ऑफ आयरन, है ना, क्रोमियम का आप ले लीजिए, है ना। इसी तरीके से आप नेटिव सिल्वर ले सकते हैं, नेटिव सिल्वर गोल्ड ले सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप इस लेविगेशन या कॉन्सेंट्रेशन मेथड या हाइड्रोलिक वॉशिंग, जो भी कहना है आप कह लीजिए, इसके हेल्प से आपने बड़े आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर लिया इन सभी मेटल्स को। तो आपको बेटा बस मेनली यही याद रखना है कि दिस मेथड्स आर सुटेबल फॉर ऑक्साइड ओर एंड कार्बोनेट ओर। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेंट्रेशन मेथड के तरफ मूव करते हैं। तो आइए अब हम मैग्नेटिक सेपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सो मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत इजी है। यहां पे हम क्या करते हैं, दो मैग्नेटिक मतलब एक मैग्नेटिक रोलर लगा देते हैं इस तरीके से। ये वाला जो है वो मैग्नेटिक व्हील है ना, दिस वन इज मैग्नेटिक व्हील और यू कैन से मैग्नेटिक रोलर, राइट। और दूसरा है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल आपने रोलर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा कि यहां से आपने फाइनली जो पाउडर्ड ओर हैं वो आपने यहां से डालना स्टार्ट किया, इसको पॉरिंग यहां से किया आपने। ये क्या करेगा, ये इधर की ओर फ्लो करेगा, और ये कन्वेयर बेल्ट जो है, ये जो आपको कन्वेयर बेल्ट यहां पे दिखाई पड़ रहा है, इस बेल्ट के हेल्प से ये आगे की ओर मूव करेगा। देखिए ये कन्वेयर बेल्ट है जो दोनों रोलर को ये बांधे रखता है। तो यहां से क्या करता है, ये ओर्स के पार्टिकल्स जो हैं वो आगे की ओर मूव करता है कुछ इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर बेल्ट। अब क्या होता है कि ये तो मैग्नेटिक व्हील है, अगर ये मैग्नेटिक व्हील है तो जो भी यहां पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, देखिए यहां पे सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि मैग्नेटिक सेपरेशन में वही सिर्फ सूटेबल होता है जिसके पास एक मैग्नेटिक या तो ओर या फिर इंप्यूरिटीज मिले हुए रहते हैं उनमें। तो ओर और इंप्यूरिटीज दोनों में से किसी एक को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का रहना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये सूटेबल हो पाता है किसके लिए, मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या होगा कि कोई भी एक तो यहां पे रहेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक पार्टिकल जो भी है वो मैग्नेटिक पार्टिकल वो इससे या तो इंप्यूरिटीज हो सकता है या ओर्स हो सकता है। ज्यादातर केस में यहां पे मेटल्स ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये मेटल पार्टिकल इस पे स्टिक रहेगा, ये चिपक जाएगा इस रोलर में क्या करेगा, चिपक जाएगा क्या, मैग्नेटिक पार्टिकल। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल लाइक इंप्यूरिटीज है वो क्या चिपकेगा इससे, नहीं चिपकेगा। तो नहीं चिपकेगा तो ये आगे की ओर इस तरीके से फ्लो कर जाएगा, आगे की ओर बह जाएगा ऐसा करके, है ना। तो ये आगे की ओर मूव करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आपको मिल चुका है, जो इसमें नहीं चिपका उसको नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल कहते हैं, आगे की ओर चला गया। अब इस व्हील में यहां तक चिपका रहता है। अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो ये मैग्नेटिक का इफेक्ट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करता है, ये छोड़ने लगता है और ये एक अलग कंटेनर में यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल आ जाता है। जब इसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से छोड़ना स्टार्ट कर देता है ये इस तरीके से, ठीक है। तो छोड़ देता है इसको मैग्नेटिक पार्टिकल्स को, तो ये सारे मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ पे जमा हो जाते हैं। इन जनरल ये अपना प्योर मेटल बन जाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड मेटल बन जाता है। यही अपना क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड मेटल है, कॉन्सेंट्रेटेड
सो कॉन्सेंट्रेटेड मेटल आपको यहाँ पे मिल जाता है बेटा। तो ये बहुत आसान मेथड है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ये मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। तो आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए अब हम इसको, अब आपने मैग्नेटिक सेपरेशन को अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो मैं बता दूं कि कैसे कैसे मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकते हैं, किस तरीके के मैग्नेटिक सेपरेशन को आपको यहाँ पे देखना होता है। तो सिंपली आपको क्या दिमाग में रखना है कि इनमें से कोई भी यहाँ मैग्नेटिक सेपरेशन इज सुटेबल फॉर द ओर्स आर मैग्नेटिक इन नेचर और कंटेन्स मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज, है ना। दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैग्नेटिक सेपरेशन, magnetic separation is suitable for the ore, suitable for ore which are magnetic in nature, है ना, which are मैग्नेटिक इन नेचर। बस, तो कम से कम, और कंटेन्स मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज कह सकते हो, और कंटेन्स मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज, मतलब कोई दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का होना ही चाहिए, अदरवाइज आप इस मेथड से सूटेबल नहीं करा सकते। सूटेबल उसी के लिए होगा कि कम से कम ओर और गैंग में दोनों में से किसी एक को होना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बात करूं, ठीक है, जैसे आयरन ऑफ ओर की बात करें, ठीक है, तो यहां पे सेपरेशन ऑफ आयरन ऑफ ओर्स फ्रॉम इंप्यूरिटीज, द सेपरेशन ऑफ मतलब मैग्नेटिक वॉल्फॉर्माइट जो होता है ना, इंप्यूरिटीज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आयरन ओर लेते हैं बेटा, आयरन ओर आप ले लेते हैं, आयरन ओर, तो यहां पे आयरन क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का होगा, ठीक है। इसके इंप्यूरिटीज क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। इंप्यूरिटीज क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का हो जाएगा। जबकि आप अगर कैसेटिराइट लेते हैं, है ना, कैसेटेराइट, तो इसमें क्या देखा जाता है कि वॉल्फरमाइट इंप्यूरिटीज होता है, यानी कि FeWO4 माइनस WO4 वॉल्फरमाइट यहां पे इंप्यूरिटीज के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये किसका है, टीन का ओर है, वॉल्फरमाइट टीन का फॉर्म है ना, टीन का। तो यहां पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, किसी एक को भी इंप्यूरिटीज मतलब होना चाहिए, मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहां पे मैग्नेटिक सेपरेशन को बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है अपना, तो चलिए आप देखते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो आप यहां पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो जो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो होता है इन जनरल हम कहते हैं कि जैसे हमने अभी बताया था ना आपको कि ग्रेविटी सेपरेशन में ऑक्साइड कार्बोनेट के लिए सूटेबल है, मैग्नेटिक सेपरेशन में ये जरूरी है कि वहां पे एक दोनों में से कोई एक इंप्यूरिटीज या तो और उसमें से किसी एक को मैग्नेटिक नेचर का होना पड़ेगा। फ्रॉथ फ्लोटेशन में उसी तरीके से हम कहते हैं बेटा कि सल्फाइड ओर के लिए ये ज्यादा सूटेबल होता है। सो दिस इज फॉर सल्फाइड ओर, ये मोस्ट सूटेबल होता है सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द वेरिंग वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओर पार्टिकल, है ना, और गैंग पार्टिकल। यानी कि यहां पे कहने का मतलब है कि भिंगाने का, गीला करने का, यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ हम डालते हैं, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डालने से क्या होता है कि एक प्रोसेस समझिएगा। यहां पे सबसे पहले हम यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल देते हैं इस वाटर में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाल दिया और क्या किया हमने, ये प्रोसेस ऑन कर दिया। प्रोसेस ऑन करने का मतलब ये चलने लगा, ये रोटर, ये दौड़ने लगा, ये घूमने लगा पूरी तेजी से। जब घूमने लगा और यहाँ पे एजिटेटर से यहाँ पे बहुत तेजी से एयर का फ्लो निकलेगा, ये वाला जो एयर सप्लाई हो रहा है ना, एजिटेटर से यहाँ पे जाकर के बहुत सारा यहाँ पे निकलेगा
एयर का ब्लो, ये क्या करेगा कि इसको जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपने डाला था उसको फ्रॉथ क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ये फ्रॉथ देख लो, ये फ्रॉथ क्रिएट हुआ है। क्या हुआ है? फ्रॉथ का क्रिएशन हुआ, यानी कि झाग बन गया है, इससे झाग बन गया है। तो फ्रॉथ क्रिएशन जब हुआ है तो ये फ्रॉथ करता क्या है कि मेटल्स के पार्टिकल्स को अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर मेटल के पार्टिकल्स को समा लेता है। देख रहे हो, ये जो फ्रॉथ बना है, इस फ्रॉथ को यहाँ पे मेटल के पार्टिकल्स को अपने अंदर समा लेता है, और जो भी इंप्यूरिटीज होता है ना, जो भी इंप्यूरिटीज होता है वो इंप्यूरिटीज बॉटम में बैठ जाता है, इंप्यूरिटीज नीचे बॉटम में बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है भैया? वहां पे उल्टा देखे थे हम लोग, ग्रेविटी सेपरेशन में उल्टा था कि ऊपर इंप्यूरिटीज निकलता था, नीचे मेटल निकलता था। इस बार तो उल्टा ही हो गया सर। तो जी बिल्कुल, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको भी ऊपर में पकड़ के रख लेगा, यानी कि यहाँ पे मेटल को, जिसको वेटेबिलिटी है ना, बोला ना वेटेबिलिटी इसका मेन प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी कहते हैं। किसको प्रेफरेंस करता है, किसको वेट करता है, किसको गीला कर देता है, और गीला करके वो ऊपर में उसको रख लेता है फ्रॉथ, और इस फ्रॉथ को बाहर में ऐसे करके निकाल लिया जाता है। इस तरीके से फ्रॉथ यहाँ पे बाहर की ओर निकल जाता है, जिसे कॉन्सेंट्रेटेड लाउंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़े से टैंक में सारे फ्रॉथ को एक जगह जमा कर लिया जाता है, फिर यहाँ पे केमिकल ऐड करके और फ्रॉथ और मेटल को अलग कर लिया जाता है, केमिकल ऐड करके, राइट, केमिकल प्रोसेस से अलग कर लिया जाता है। और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे उसको, चूंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो मेटल को पकड़ के ऊपर में रखा, क्योंकि उससे वो रिएक्शन कर गया, यहाँ पे पकड़ के उसको रख लिया, जबकि इंप्यूरिटीज के साथ में कोई इसका लगाव नहीं था, तो नीचे बॉटम में बैठा और इस तरीके से यहाँ पे इसके थ्रू ये बाहर आ गया। तो यहाँ पे इंप्यूरिटीज निकलेगा इस बार, है ना, ये इंप्यूरिटीज यहां निकलेगा, और ऊपर में आपका कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉथ के फॉर्म में, फ्रॉथ के अंदर अंदर ये रहेगा, यहाँ पे कौन, मेटल। तो ढेर सारे मेटल्स रहेंगे, यहाँ पे आपको केमिकल ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या करेगा कि जो भी फ्रॉथ है वो बॉटम में बैठ, मतलब मेटल जो है वो बॉटम में बैठ जाएगा और फ्रॉथ ऊपर में सेपरेट हो जाएगा। तो फ्रॉथ को फिर स्कीम आउट कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं फ्रॉथ को, तो अपने आप को क्या मिल जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल जाता है। तो सिंपली आपने यहाँ पे देखा, मैं आपको सिंपली कह दूं कि इन फ्रॉथ फ्लोटेशन द ओर पार्टिकल आर व्हाट, कवर्ड बाय लेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक रिएजेंट लाइक इथाइल जेंथेट यूज कर लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिक जो मैंने बोला ना यहाँ पे, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो मैंने बोला वो इथाइल जेंथेट यूज कर सकते हो, इथाइल जेंथेट्स, या फिर आप पाइन ऑयल भी यूज कर सकते हो इसके जगह पे, पाइन ऑयल। तो ये कुछ चीजें हैं जो यूज करके आप यहां पे बता सकते हैं कि वहां पे मेटल को ऊपर में फ्रॉथ से फंसाए रखता है, फ्रॉथ के फॉर्म में ऊपर में रखे रहता है, और इस तरीके से फ्रॉथ को अलग करके फिर यहाँ पे सेपरेट कर लिया जाता है। तो बड़ा आसान प्रोसेस है। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इथाइल जेंथेट यूज कर सकते हो, पाइन ऑयल कर सकते हो, आपको उसको फ्रोथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रोथर, यानी कि फ्रोथ क्रिएट कर देता है, राइट। तो आई थिंक आपको फ्रोथर कह लें या फिर कलेक्टर कह लें, आपका जो मर्जी है। कलेक्टर, कलेक्ट करता है ना ऊपर में, कलेक्टर, सो कलेक्टर या फिर फ्रॉथ कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे बेटा, तो हमने पूरा ही जो सेपरेशन मेथड था, मतलब फिजिकल वाला जो मेथड था, वो सारा का सारा हमने कवर कर दिया है, फिजिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से सेपरेशन मेथड जितना भी था, मतलब फिजिकल वे में, वो सारा हमने देख लिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मेथड। तो कॉन्सेंट्रेशन मेथड देख लिया, फिजिकल मेथड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।